और राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस सीन को रिक्रिएट कर रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ये वही जगह है जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची है एसआईटी की टीम। और ये तस्वीरें आपके सामने, राजा रघुवंशी हत्याकांड में सीन जो है रिक्रिएट करने के लिए वहां पर पहुंची है एसआईटी की टीम। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सोनम, रघुवंशी और बाकी आरोपी भी वहां पर मौजूद हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची एसआईटी की टीम। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि वहां पर अब सीन रिक्रिएट की जा रही है, क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, इस मामले में कई बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं, जिसकी कोशिश शिलांग पुलिस कर रही है। 11 जून को सभी आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें लेके शिलांग पुलिस मेघालय चली गई थी। फिर उनको वहां रखा गया था। पुलिस ने 8 दिनों का रिमांड लिया था। शिलांग में सेशन कोर्ट ने 8 दिनों का रिमांड सभी आरोपियों के लिए पुलिस को दे रखा था। आज रिमांड का 8वां दिन है और पुलिस इस मामले में लगभग जानकारी, लगभग सबूत जुटा चुकी है। लेकिन अभी चूंकि मामला, उस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया था, ये केवल अभी बयान के तौर पर सामने आया है, जिसे आज रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है पुलिस। वो जानना चाह रही है कि किस तरीके से तमाम आरोपी वहां पे मौजूद हुए थे, कैसे राजा रघुवंशी को उस जगह तक ले जाया गया, फिर किस तरह से उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इन तमाम चीजों के लिए आज रिक्रिएशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और सर, ये तस्वीरें भी देख रहे हैं हम, जिसमें बारिश वहां पर दिख रही है, तो क्या लगता है मुश्किल हो सकती है ये रिक्रिएट करना? राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, वो एक कठिन चढ़ाई वाली जगह थी जहाँ पे राजा रघुवंशी को ले जाया गया था। आमतौर पर वहाँ पे लोग इस तरीके से नहीं जाते हैं, जिस तरीके से सोनम और बाकी उसके साथियों ने मिलकर सारा माहौल क्रिएट किया था। उसके बाद राजा रघुवंशी को उस तरीके से वहाँ पे ले जाया गया, फिर उसका कत्ल किया गया। जब राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, उसके बाद सोनम की गुमशुदगी का मामला गर्म आया। उसका शिलांग पुलिस ने जब इस मामले में खोजबीन शुरू की थी, तब कहीं जाकर 6 दिनों के बाद राजा रघुवंशी की लाश बहुत बुरी हाल में बरामद की गई थी। वो खाई के नीचे कटे पिटे हाल में मिला था। उसकी लाश लगभग सड़ चुकी थी। तो जिस तरह के हालात उस समय थे, उस तरह के ही हालात अभी भी हैं। और पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि मौसम वैसा ही है जैसा उस वक्त था। तो इससे पुलिस को ज़्यादा आसानी होगी और तमाम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सबूत के तौर पर पेश कर पाएंगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि आज मौसम जो है वो पुलिस को सहयोग कर रही है। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो सोनम के भाई थे, राजा रघुवंशी के भाई, उन्होंने भी उसके माता पिता और जो भी आरोपी हैं उनके नार्को टेस्ट करने की भी बात कही है। कई सारे ऐसे चीज़ें ये भी कही जा रही है। क्या लगता है इन सब चीज़ों से और भी सबूत मिल सकते हैं? मामले में जो इस पूरे मामले में जो बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं, उसके मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा, ये दोनों की मिलीभगत थी। राज कुशवाहा ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए सारी स्क्रिप्ट लिखी, जैसा कि शिलांग पुलिस ने अब तक जानकारी दी है। और इसमें सोनम रघुवंशी पूरी तरीके से इन्वॉल्व रही और ये राजा रघुवंशी को की हत्या के मामले में सोनम का ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव पक्ष रहा है कि उसने ही राज कुशवाहा को बार बार इस बात के लिए उकसाया कि उसकी हत्या की साजिश रची जाए और उसकी हत्या की जाए। अब बात आती है कि सोनम ने इस हत्या को आखिर क्यों अंजाम दिलवाया, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सोनम ने राजा को कत्ल करवा दिया। तो यहाँ पर ये देखने में आ रही है कि रघुवंशी परिवार जो है शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग करते आया है। अब नारकोटिक टेस्ट के माध्यम से वो इस चीज को उगलवाना चाहते हैं कि
वास्तविक हालात क्या थे, किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे इसकी साजिश रची गई, इन तमाम चीजों को बाहर आना अब भी बाकी है। शिलांग पुलिस ने ये तो कर दिया है कि इस मामले में जो हत्या के आरोपी हैं, जितने लोग शामिल थे, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो, चाहे वो राज कुशवाहा हो, चाहे विशाल चौहान हो, या फिर आनंद कुर्मी हो या आकाश हो, इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ बातें जैसे छन के सामने आ रही हैं, तो उसमें ये भी माना जा रहा है कि इसमें एक दो और ऐसे शख्स हैं जिनकी कहीं न कहीं इस पूरे हत्याकांड में मिलीभगत हो सकती है, जो अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए यदि नार्को टेस्ट की बात कही जा रही है या सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि न्याय अभी वास्तव में ना तो राजा को मिल पाया है और ना ही राजा रघुवंशी के परिवार को मिल पाया है। बिल्कुल। और आज ये सीन क्रिएट करने की बात कर रही हो, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, क्राइम घटना होती है, और जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है तो क्या कुछ वहां से निकल कर सामने आता है। आपने भी देखा होगा कई सारे ऐसे केसेस में जब सीन रिक्रिएट किया जाता है तो कितना फायदा हो जाता है इस जो हत्या है पूरे मामले को लेकर जांच को करने में। पुलिस की मॉडल ऑपरेंडी होती है और एक क्राइम को रिक्रिएशन करने से इसका फंडामेंटल सिर्फ इतना ही है कि जो चीजें घटना के दिन या दिनांक या उस समय पे हुई थी, उन चीजों को किस तरीके से आरोपियों ने पूरे क्रमबद्ध तरीके से किया, उन तमाम चीजों को इस माध्यम से जाना जा सकता है। रिक्रिएशन का सिर्फ और सिर्फ इतना ही ताल्लुक होता है, इससे चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि सोनम और बाकी आरोपी के साथ एसआईटी की टीम उस जगह पर पहुंच गई है जहां राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया था, और इस पूरे हत्या को लेकर अब एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची हुई है और सभी आरोपी भी वहां पर मौजूद है। सीन रिक्रिएट किया जा रहा है क्योंकि राजा रघुवंशी हत्याकांड को अब 1 महीना पूरा होने वाला है। बता दें आपको 23 मई को शिलांग के सोहरा में राजा की दर्दनाक हत्या की गई थी, और 16 दिन बाद जब हत्या की वजह सामने आई तो पूरा देश सदमे में था। वहीं राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने भी अपनी प्रेमी, जो कि कथित प्रेमी कहा जा रहा है, राजा कुशवाहा के 3 दोस्तों के संग मिलकर राजा की इस जगह पर मौत के घाट राजा को उतारा था। और आज ही बता दें मेघालय पुलिस समेत फॉरेंसिक जांच टीम सोहरा पहुंची है और उस जगह पर पहुंची है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था।